यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार भारत के टॉप डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के एक बड़े प्रतिनिधि मंडल ने रूस का दौरा किया है। ये मुलाकात भारत और रूस के पुराने रक्षा रिश्तों को एक नए आत्मनिर्भर मॉडल में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये महत्वपूर्ण मीटिंग्स 29 से 30 अक्टूबर को रूस में हुई। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भारत के डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी संजीव कुमार ने किया था। ये दौरा असल में दिसंबर में हुई रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की तैयारी का हिस्सा था। सूत्रों के अकॉर्डिंग इस बातचीत का मुख्य फोकस भविष्य की साझेदारी पर था, जो अब केवल खरीद बिक्री से आगे निकल गई है। MiG-29 फाइटर जेट और दूसरी रूसी हथियारों के लिए स्पेयर पार्ट्स अब भारत में बनाए जाएंगे। रूस ने प्रस्ताव दिया कि उनकी टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्शन यूनिट भारत के भीतर ही सेटअप किए जाएं। कुछ ऐसी प्रोडक्शन यूनिट्स भी बनाई जाए जिनसे बना इक्विपमेंट सीधे रूस को ही निर्यात किया जा सके। भारतीय सेना के लगभग 36% हथियार आज भी रूसी मूल के हैं। भारत अब जॉइंट रिसर्च डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन को प्राथमिकता देकर आत्मनिर्भर भारत की गति तेज करना चाहता है। ये दौरा सिर्फ सरकारी नहीं था, बल्कि भारतीय प्राइवेट सेक्टर की बड़ी भागीदारी को दर्शाता है। सूत्र बताते हैं कि इस मीटिंग में सिर्फ बड़ी कंपनियां ही नहीं, बल्कि डिफेंस स्टार्टअप्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी कंपनियां और AI बेस्ड सैन्य सिस्टम बनाने वाली प्रतिनिधि भी शामिल थे। दो सूत्रों के अकॉर्डिंग भारत फौज के एक वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद थे। उनका फोकस था रूसी टैंकों और एयरक्राफ्ट के पार्ट्स का जॉइंट डेवलपमेंट, फ्यूचर में हेलीकॉप्टर प्रोग्राम में सहयोग की संभावनाएं। अडानी डिफेंस की ओर से CEO आशीष राजवंशी के मौजूद रहने की बात भी कही गई। इसके अलावा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स यानी SIDM का एक प्रतिनिधि भी उस वक्त वहां शामिल था, जिसके साथ 500 से अधिक डिफेंस कंपनियां जुड़ी हैं। ऐसे में इनके शेयरों में भी आज जबरदस्त एक्शन देखने को मिल सकता है। आपको बता दें, आज 9:22 पर भारत फौज के शेयर में 0.18% की तेजी थी और ये 1385.80 रुपए पर कारोबार कर रहा था। अमेरिका और यूरोप साफ कह चुके हैं कि रूस से गहरी पार्टनरशिप उनके लिए एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रिस्क है। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा साझेदारी रूस से होगी, उतना कठिन होगा कि पश्चिमी देश भारत को संवेदनशील हथियार टेक्नोलॉजी दे। भारतीय कंपनियां अब रूस से नए सौदे करते समय सेकेंडरी सैंक्शंस के खतरे को लेकर भी सतर्कता बरत रही है। पुतिन की हालिया यात्रा ने पहले ही इस साझेदारी को जॉइंट R&D पर केंद्रित कर दिया है, लेकिन अभी भी बड़ा सवाल यही है कि क्या रूस के साथ ज्यादा जुड़ाव भारत के पश्चिमी हथियार कार्यक्रमों की गति को धीमा कर सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर हमें लिखकर जरूर बताएं और बिजनेस फाइनेंस की तमाम ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए जागरण बिजनेस।